सप्तशती पाठ करने के कुछ नियम और मर्यादाएं हैं और नियम पूर्वक किया गया पाठ ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति करवा सकता है। चलिए हम इन सभी नियमों को देखते हैं और इसमें जो लास्ट नियम है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। ये नियम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के कीलक में मिल जाएगा। फिर दूसरा है, पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करना चाहिए। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता, एक लय के साथ बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता है, उच्चारण में जल्दबाजी करता है, सिर हिलाते हुए पाठ करता है, अपनी हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता है, अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक बीच में पाठ को बंद नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रति बार पूरे अध्याय का पाठ करें। इसका अर्थ है कि अगर आप पाठ कर रहे हैं और आपको अध्याय के बीच में किसी कारण से उठना पड़ रहा है, तो जब आप दोबारा बैठें तो आप फिर से शुरू से उस पाठ को, उस अध्याय को करना शुरू करें। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। यहाँ पे आपको वुडन बुक स्टैंड आते हैं या काष्ठ आसन बोलते हैं, उनके ऊपर या किसी चौकी के ऊपर आपको अपनी दुर्गा सप्तशती पुस्तिका को आदर पूर्वक रखकर तभी पाठ करना चाहिए, हाथ में लेके पाठ नहीं करना चाहिए। स्रोत का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए, मतलब आपको बोल के पाठ करना है। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। देखिए यहाँ पे उच्च स्वर में पाठ करना चाहिए पर चीखना नहीं चाहिए। उच्च स्वर में भी जब आप पाठ कर रहे हैं तो उसमें भी एक मधुरता होनी चाहिए और पाठ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हमारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, तो इसके लिए हम जल्दी पाठ कर रहे हैं। यत्न पूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए और अगर आपको पाठ कंठस्थ ना हो तो आप पुस्तक से ही करें। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुष के लिखे हुए स्रोत का पाठ न करें। यदि 1 सहस्र से अधिक श्लोकों का या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करें। इससे कम श्लोक हो तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। और सबसे जरूरी है, अध्याय समाप्त होने पर इति वध अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अध्याय की पूर्ति होने पर इस तरह से कहिए, श्री मार्कंडेय पुराणे सांवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत, और इसी तरह द्वितीय तृतीय आदि कह के समाप्त करना चाहिए। तो इसका एक उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपने प्रथम अध्याय समाप्त किया तो उसके अंत में इस तरह से लिखा हुआ है, इति श्री मार्कंडेय पुराणे सांवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोध्यायः। तो यहाँ पे इति और वधो, वध जो आया है उसको आपको नहीं बोलना है, तो इसकी जगह हम बोलेंगे श्री मार्कंडेय पुराणे सांवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत। और इसी तरह से दूसरे अध्याय के लिए द्वितीयः, तीसरे अध्याय के लिए तृतीयः आदि कह के आपको अपने पाठ को समाप्त करना चाहिए।